हाँ तो बंधुओं, आइए आज कुछ चर्चा हम करते हैं मुक्ति में जाने के बारे में और बलि देने के बारे में। मतलब कौन कौन से कर्म करने से मुक्ति में जाना होता है, इसके बारे में संत महात्मा लोग क्या बताते हैं, पुराण में क्या बताया गया है। और बलि देने के बारे में पूरा यहाँ हमारे सनातन धर्म के पुराणों में क्या बताया गया है और हमारे हिंदू सनातन धर्म के संत महात्मा लोग क्या कहते हैं। तो हम इन दोनों बात पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। भैया, मुक्ति के मार्ग में कैसे जाना है, अब बताइए। यदि मुक्ति में जाना है तो कौन सा कर्म करना पड़ेगा? इसका तो कई कारण है, कई रास्ता है। एक तो रास्ता है, हमने एक वीडियो में बताया है, हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना है, लोगों का दुख दूर करने का प्रयास करना है और हमेशा दूसरों को सहायता करने का प्रयास करना है। आप हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हो, लोगों का सहायता करने का प्रयास करते हो। अब चाहे जो भी दुखिया आपके सामने आपकी नज़र में आ गया, हमेशा आपको उसके दुख दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। जो हमेशा दूसरों का मदद करने का प्रयास करता है, जो हमेशा दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करता है, चाहे वो जिस तरीक़ा से हो, दूसरों का दुख दूर करने के लिए आपको कष्ट झेलना पड़े तो भी करके आपको दूसरों का सहायता करना है। ऐसे व्यक्ति और ऐसे करने के साथ में अपना कर्तव्य पूरा करना है, धर्म के मार्ग भी नहीं छोड़ना है। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति जल्दी मिलता है। एक तो मुक्ति का मार्ग है, मृत्यु के समय में यदि आपके दिलो दिमाग में भगवान का छवि स्मरण हो गया, भगवान का नाम अपने आप के जीवा पर आ गया। मृत्यु के समय में, जिस समय आप इस संसार को छोड़ रहे हो, उस समय आपके जीवा पर यदि भगवान का नाम स्मरण हो गया, आपके मस्तिष्क में भगवान का छवि आ गया, तब आपको बड़े आसानी से मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। आपको क्या लगता है, इसके लिए पहले से प्रयास करना पड़ता है। आप यदि सोचते हैं मृत्यु के समय में हम जीवन भर कोई भी कैसा भी कर्म करेंगे और मृत्यु के टाइम में हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिलो दिमाग में, हमारे मुख में भगवान का नाम हम जप लेंगे, याद आ जाएगा, तो यह संभव है। जो जिस काम का प्रयास आप पहले से नहीं करते हैं और ज़रूरत के समय में वो काम वो वस्तु आपको काम देगा, ये इसका एक गारंटी है, संभव ही नहीं है। यदि आप हमेशा भगवान का नाम जपते हो, अच्छा कर्म जीवन में करते हो, तब मृत्यु के समय में आपको भगवान को खोजने का कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान ही आपको खोज लेंगे। यदि आप भगवान के भजन करते हो, जीवन में अच्छे कर्म करते हो, अच्छे कर्म करने का इरादा रखते हो और हमेशा अच्छे कार्य में लगे रहते हो, भगवान का नाम जपते रहते हो, और मृत्यु के समय में यदि आप भगवान को भूल भी जाओ तो भगवान आपको खुद ही खोज लेगा। ये है विधान। और जीवन में कोई अच्छा कर्म आपने नहीं किया, गलत कर्म किया, और मृत्यु के समय में आप सोचिएगा भगवान का नाम हमको याद आ जाए, तो यह असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। ऐसे भी बताया गया, अंतमति सोई गति। महात्मा जड़ भरत का कहानी आपने देखा है ना रामायण में, वो यूट्यूब में दिखाते हैं, देख लीजिएगा। हाँ, एक बात हमने मुक्ति के मार्ग में एक बात बताना भूल गया दोस्तों। यदि आपको मुक्ति में जाना है, मुक्ति के मार्ग पर मुक्ति में जाना है, भगवान के मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाना है, तो अच्छे कर्म करते हुए, लोक कल्याण करते हुए, लोगों का सहायता करते हुए, आपके दिलो दिमाग में, अंतरात्मा में किसी प्रकार का लोभ मोह नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का लोभ मोह आपके दिलो दिमाग में बैठा रहा तो वही मुक्ति के मार्ग का सबसे बड़ा बाधा है दोस्तों। मुक्ति के मार्ग में जाने का जो बाधा है ना, वो लोभ और मोह ही है। आजकल के ज़माने में घर परिवार को त्यागने के लिए मठ मंदिर में जाने का जरूरत नहीं है। घर में भी रहकर लोग त्यागी का जीवन जी सकते हैं। रहना घर में ही है, ज़्यादातर पूजा पाठ भजन इत्यादि में समय बिताना है और घर परिवार के लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है। मतलब आपके घर परिवार के लोग खुश है तो हंसना भी नहीं है, वो दुखी है तो रोना भी नहीं है। उसके भाग्य में जो लिखा है हो रहा है, उसके लिए रोने और हंसने का क्या ज़रूरत है। जो लोग किसी के लोभ मोह में फंसे रहते हैं, वो मुक्ति में नहीं जा पाता है। महात्मा जड़ भरत का कहानी आपने सुना है ना। जीवन के अंतिम समय में वो अपना राजा एक भरत था, अपना राजपाट अपने पुत्रों को देकर जंगल में चले गए। बहुत बड़े तपस्वी बन गए और जीवन के अंतिम समय में एक हरिण के बच्चा से उसको मोह हो गया था। हरिण के बच्चा एक पाल लिया था
और इसके बाद हरिन के बच्चा एक पाल लिया था, मजबूरी व्यवस्था बस उसको पालना पड़ा। और एक दिन हरिन का बच्चा चला गया जंगल में घूमने, आया नहीं, और उसी शौक में दिलो दिमाग में बैठा है वो मर गए, और अगले जन्म उनका हरिन में हो गया। और भगवान की कृपा से उसको पिछले जीवन याद रहा, वो हरिन के जीवन में भी अच्छे कर्म किए, भगवान का भजन किया, और हरिन के जन्म से जल्दी मुक्ति मिला। और अगले जीवन में उसका एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, और उसी का नाम पड़ा महात्मा जड़ भरत। ये कहानी यूट्यूब पर बताया गया, आप देख लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों देखिए, मुक्ति में जाने के लिए हमने आपको बताया ना, किसी तरह का लोभ मोह दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्म करने का प्रयास करना है, और अच्छे कर्म करते हुए लोगों का सहायता करना है। लोक कल्याण का हमेशा सोच दिलो दिमाग में होना चाहिए। और अंतिम समय में आप, यदि आपके मुखार बिंद पर भगवान के नाम आ जाता है, भगवान श्री नारायण का, भोलेनाथ का, शिव शंकर का, या कृष्ण जी का, जिसका भी नाम आ जाएगा, आपको बड़े आसानी से मुक्ति मिल जाएगा। एक मुक्ति का ये मार्ग है। तो हमने बताया ना, आपने जीवन में यदि ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, हमेशा अयोग्य कर्म किया है, तो अंतिम समय में भगवान के नाम आपकी जीवा पर नहीं आएगा। इसके लिए पहले से प्रयास करना पड़ता है। इसके लिए तुलसीकृत रामायण में लिखा है, आप अपना कार्य भी करते रहिए, और महात्मा तुलसीदास जी लिखते, आप अपना कार्य भी करते रहिए, और मन ही मन भगवान का नाम भी स्मरण करते रहिए। भगवान का नाम बोल के भी आप जप सकते हैं, लेकिन बोल के नाम जपिएगा तो लोग कहेंगे पागल है। इसीलिए बोल के जपने से ज़्यादा मन की जो शब्द होता है ना, भगवान के पास जल्दी पहुंचता है। तो आप अपने मन से भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, और अपना कार्य भी करते रहिए। ये प्रयास यदि पहले से आप यदि करते रहिएगा, तो मृत्यु के समय में हो सकता है भगवान के नाम आपकी जीवा पर आ जाए। और यदि भगवान के नाम आपकी जीवा पर अंतिम समय में आ गया, तो सीधा भगवान के धाम में चले जाइएगा, मुक्ति मिल जाएगा आपको। और एक तुलसी की महिमा वाला जो वीडियो हमने बना के रखा है, वो उपाय करने से भी हो जाएगा, लेकिन वो तो घर के परिजन, मृत्यु के बाद परिजन को करना पड़ेगा। वो जो मरने वाला व्यक्ति वो उपाय नहीं कर सकता है। ये तो जीवन में करने वाला उपाय हम बता रहे हैं आपको। और इसके बाद में जिस परिवार में, जिस घर में जन्म लिया है, वो घर परिवार का कर्तव्य छोड़ के यदि हिमालय पहाड़ पर जाके एक पैर पर खड़ा होकर जीवन भर यदि कोई महात्मा तपस्या करेगा, तो भगवान हो सकता है उसको दर्शन दे दे, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा। क्योंकि मुक्ति का जो कर्म है वो तपस्या करके मुक्ति में नहीं जाना होता है। क्योंकि मुक्ति का कर्म हमने बताया यही है, या तो अंतिम समय में भगवान का नाम आपके जीवा पर दिमाग में आ जाए, या तो जीवन भर जब तक आप जीते हो आप अपना कर्म करते हुए लोक कल्याण का उद्देश्य से जीना होगा। और यदि हिमालय पहाड़ में जीवन भर एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करते हैं, तो तपस्या सफल होने के बाद में आके उसको नगर में रह कर लोगों का भला करना होगा, लोगों का हित करना होगा, तभी उसको मुक्ति मिलेगा, वरना उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगा। तो ये तो मुक्ति का मार्ग हो गया दोस्तों, जो हमने आपको बताया। लोग में जो देवता बैठे हैं ना, उसको भी यदि मुक्ति चाहिए तो धरती पर ही आना पड़ेगा, मनुष्य जोनी में जीकर अच्छे कर्म करना पड़ेगा। मुक्ति का जो कर्म है वो करना पड़ेगा, फिर उसको भी मुक्ति मिलेगा। स्वर्ग में से यदि वो कोई कर्म करके चाहेगा हम भगवान के धाम में मुक्त होकर चल जाए, तो ये नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वर्ग भोग जोनी है। स्वर्ग रहने वाला जो भी जीव होता है वो भोग जोनी जीता है। अपने कर्म के समाप्त होने पर उसको, उस सभी देवताओं को धरती पर मनुष्य जोनी में ही आना पड़ता है। और मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अच्छे कर्म करके मुक्त होकर भगवान के धाम में जा सकता है। मनुष्य के अलावा कोई भी जीव, दूसरे लोग की जीव मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्त होने के लिए धरती पर मनुष्य जोनी में ही आना पड़ेगा। स्वर्ग लोक का जो देवता है वो अपने किसी जन्मों के अच्छे कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में देवताओं की जोनी उसको मिली है, लेकिन उस जोनी से उसको मुक्ति नहीं मिलेगा। उसका जब देवलोक का जो फल, जो अच्छे कर्मों का फल समाप्त होगा, तो फिर उस देवता को मनुष्य जोनी में धरती पर ही आना पड़ेगा। उसको भी मुक्त होने के लिए धरती पर आके मनुष्य जोनी में अच्छे कर्म करके, जो मुक्ति का कर्म है वो करके ही वो मुक्ति के धाम में जा सकता है। वो स्वर्ग लोक से या मृत्यु लोक के अलावा जो भी लोगों का जो भी लोक है, उस लोक का जीव, मृत्यु लोक के अलावा जो भी लोक है, मृत्यु लोक के अलावा दूसरे लोक से मुक्ति के मार्ग में जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुक्ति में अगर जाना है तो सभी लोगों के जीव को स्वर्ग धरती पर मनुष्य जोनी में आना होगा। मनुष्य जोनी में जो मुक्ति का कर्म है वो करके ही मुक्ति में जाना होगा। स्वर्ग के जैसा बहुत लोग हैं, इसका जानकारी यूट्यूब पर है, आप देख लीजिएगा। हम इतना चर्चा नहीं करना चाहेंगे।
मुक्ति में जाने के लिए कोई भी लोग का देवता हो या यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, धरती पर आके मनुष्य योनि में जी के जो मुक्ति का कर्म है वो करना पड़ेगा, फिर वो मुक्ति में जा सकता है। मृत्यु लोक के अलावा, मनुष्य योनि के अलावा दूसरे लोग से, दूसरे जीव से वो मुक्ति में नहीं जा सकता है। यदि आपने जीवन भर अच्छे कर्म नहीं किया, बुरा कर्म किया, तो अंतिम समय में भगवान का नाम आपकी जीवा पर नहीं आएगा। उसके लिए पहले से प्रयास करना पड़ता है। और जो आज यदि आपके जीवन में कभी कोई भूल हो गया, कोई गलती आपने कर लिया, आपको महसूस हो गया, तो उसके बाद आप यदि वो गलती नहीं करते हो, भगवान से क्षमा मांगते हो, अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हो, तो भगवान आपको थोड़ी सी सज़ा दे के उस गलती को आपको क्षमा कर देंगे। माफ़ी का विधान तो हमारे शास्त्र में नहीं है दोस्तों, सनातन शास्त्र में। इसके बाद में जो एक बात बता देता हूँ, सनातन शब्द है ना, सनातन का मतलब क्या है? सनातन धर्म जो बोलते हैं ना, सनातन धर्म, इसका मतलब क्या है? सनातन शब्द का मतलब होता है, देवी भागवत पुराण में बताया है, सनातन शब्द का जो मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जो हमेशा रहे। ये सृष्टि खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, और जो सनातन जिसको कहते हैं वो ख़त्म नहीं होगा, हमेशा नित्य रहे। सनातन जो जिसको कहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगा। सब सृष्टि खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, तीनों लोग 14 भुवन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिसको सनातन कहते हैं वो उस समय भी रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होता है। उसको मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता है उसको सनातन कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने आपको बताया मुक्ति में जाने के बारे में। अगर मुक्ति में आपको जाना है तो जीवन भर अच्छे कर्म करने का प्रयास करना पड़ेगा, किसी का बुरा नहीं करना पड़ेगा, और हमेशा लोक कल्याण के उद्देश्य से जीना पड़ेगा। लेकिन भैया जो घर गृहस्थ में फंस गए हैं, हमेशा लोक कल्याण के उद्देश्य से जिएगा, ये बात संभव नहीं है। जो भारत में एक ब्रह्मचारी थे, महात्मा राजीव दीक्षित जी, उनका वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, उनका व्याख्यान का वीडियो अब भी यूट्यूब पर है। उन्होंने अपने व्याख्यान में खुद ही बताया था कि हमको मुक्ति में जाना है, उनको मुक्ति में जाना है, वो बताया था हमको मुक्ति में जाना है। और उन्होंने ये बताया था कि मुक्ति में अगर जाना है तो लोगों का दुख दूर करने का हमेशा प्रयास करना पड़ेगा, और वो यही करते थे। 2010 में कि 12 में किसी ने जहर दे के उसको मार दिया और उनको मुक्ति भी मिल गई होगी, वो प्रेत योनि में नहीं गया होगा। जो हमेशा आत्महत्या कर लेते हैं अपनी मर्जी से या गलती से, वो किस योनि में जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं, कितना दिन भटकते हैं, इसके बारे में कभी एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। तो एक तो ये मार्ग हो गया, लोगों का हमेशा दुख दूर करने का प्रयास करना। चाहे आप जैसे कीजिए, धन से कीजिए, देह से कीजिए, सेवा से कीजिए, धन नहीं है तो सेवा से कीजिए, लोगों का दुआ करके कीजिए, जैसे कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर होता है कैसे लोगों का सहायता कीजिएगा। कोई भी आपसे सहायता मांगने आ गया तो उसको निराश नहीं करना है, जितना हो सके उतना सहायता करना है, एकदम करने का प्रयास करना पड़ेगा। और ये तो हो गया अंतिम समय में आपके जीवा पर यदि भगवान का नाम आ गया, याद आ गया, भगवान का नाम स्मरण करते करते यदि आप छोड़ते हो तो आपको बड़े आसानी से मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन आपने जीवन में कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, ऐसा कर्म नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, मनी में नाम नहीं जपाया, तो अंतिम समय में भगवान का नाम आपकी जीवा पर नहीं आएगा। और वो जो चंदन लगाने का जो हमने बात बताया, तुलसी लगा के मरने का, जो मरने के बाद में जो तुलसी उसकी चिता में रख देगा, ये सब से भी होता है। ये बात सब हमने बताया है वीडियो में, आप देख लीजिएगा जाके। और चंदन लगाने का जो बात है वो तो शाकाहारी व्यक्ति, वैष्णव व्यक्ति लगा सकते हैं। जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं वैसे व्यक्ति चंदन लगाने से कोई फायदा उसको नहीं होगा। तो मुक्ति में जाने का ये मार्ग है। अब आते हैं, और एक बात और बता दो दोस्तों, जो व्यक्ति मुक्त होकर भगवान के धाम में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका जन्म नहीं होता है। जो व्यक्ति भगवान के धाम में मुक्त होकर चले जाते हैं, यदि उसका धरती पर जन्म होगा, वो भी धरती पर जन्म लेता है, वो चाहे जिस लोक में भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन उसका जन्म होगा उनकी अपनी इच्छा से। वो जिस परिवार में चाहे जन्म ले सकते हैं, जिस धरती के धरती के जिस कोने में, जिस देश में, उनकी अपनी मर्जी होते हैं। जहाँ जिस लोक में, जिस परिवार में जाकर अपनी इच्छा से जन्म ले सकते हैं। चाहे तो वो हमेशा भगवान के धाम में भी रह सकते हैं, या तो भगवान स्वयं उनको किसी सेवा के लिए कहीं भेजना चाहेंगे तो कुछ दिनों के लिए, जितने दिन के लिए भेजना चाहेंगे उतने दिनों के लिए उसको आना पड़ेगा। लेकिन उसको जहाँ भी रहेगा उसको अपने सारे जीवन की स्मृति बनी रहेगी,
वो अच्छे कर्म करेगा, भजन कीर्तन करेगा, वो बुरे कर्म कभी नहीं करेगा। उनका जीवन पर उनका दिनचर्या। अब आते हैं बलि देने के बारे में। दोस्तों, बलि देने का जो विधान है शास्त्र में नहीं है, मना किया है। मतलब बलि देने से आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो आप बताते हैं ना, देवी दुर्गा देवी काली बलि क्यों लेता है? देवी दुर्गा देवी काली निर्दोष जीव का बलि नहीं लेते हैं। जो अन्यायी अत्याचारी पापी या धर्मी जो राक्षस हुआ करते थे उसकी बलि लेना उसने स्वीकार किया था। जो पापी या धर्मी अन्यायी अत्याचारी जो असुर थे, जो धर्म का नाश कर रहे थे, ऐसे असुरों का बलि लेना उसने स्वीकार किया था। निर्दोष जीव का बलि उसने स्वीकार नहीं किया था। अरे जो आजकल के ज़माने में जो आपके घर के देवता है ना, हम भी पहले मानते थे, लेकिन जब से शास्त्र का अध्ययन किया है हमने इन सभी को मानना छोड़ दिया है। मानने के लिए मानता हूँ, लेकिन वो कहेगा यदि हमको बलि दो तो हम बलि देने के लिए राज़ी नहीं है, हम माफ़ी मांगेंगे, भैया हम आपको बलि नहीं दे सकता। और देवता जो है ना आपको कहता है हमको पहले तुम ये वस्तु दो तब हम तुम्हारा सहायता करेंगे। ये देवता का काम नहीं है, ये तो किसी स्वार्थी जीव का काम है जो हमेशा दूसरों का नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, जिसके पास कुछ अयोग्य शक्तियाँ भी हो। ऐसे व्यक्ति का काम है यदि तुम हमको ये वस्तु नहीं दोगे तो हम तुम्हारा ये नुकसान कर देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे। देवता भी यही कहता है, किसी भी तरीक़ा से तुम हमको बलि नहीं देगा तो हम तुमको चैन से रहने नहीं देंगे। ये भी देवता कहता है। तो देवता इसको नहीं बोलते। देवता का मतलब होता है देने वाला। आप उसको कोई वस्तु दो या न दो, यदि आपने उससे कभी कोई सहायता मांग लिया तो आपको वो सहायता भी करेगा, वो वस्तु भी देगा यदि उसके बस का होगा तो। उसको देवता कहता है। देवता का काम है, देवता का मतलब होता है हमेशा देने वाला, उसको देवता कहते हैं। हाँ, देवता ऐसा नहीं है कि देवता को यदि आप कोई चढ़ावा चढ़ाइएगा तो वो स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप यदि उसको कोई चढ़ावा चढ़ाइएगा तो आपका चढ़ावा वो जरूर स्वीकार करेगा, आप खुशी से चढ़ाइएगा तो। यदि नहीं दीजिएगा उसको कोई चढ़ावा तो इसके लिए आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा, वो किसी तरह का कष्ट भी नहीं देगा। ये है देवता का काम। कि ये देवता नहीं होता है कि भैया तुम हमको ये सामान नहीं दोगे तो हम तुमको चैन से रहने नहीं देंगे। इसको देवता नहीं कहते, इसको लेवता कहते हैं। जो हमेशा पहले आपसे लेगा उसके बाद आपका वो कुछ सहायता करेगा। और आजकल के ज़माने में तो पहले के ज़माने में देवता था, अभी तो देवता है नहीं। सैकड़ा में 95% आदमी के घर में देवता का वास नहीं है, और सभी अच्छे कर्म करना छोड़ दिए, लापरवाही कर्म करते। देवता भी धरती छोड़कर अपने धाम में चले गए हैं। कुछ दिन के बाद में तो धर्म का नामो निशान भी नहीं रहेगा। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब कहते हैं हमको ये वस्तु तुम नहीं दोगे तो हम तुमको चैन से रहने नहीं देंगे, उसको देवता नहीं, उसको लेवता कहते हैं। और यही आपका देवता बलि मांगता है, निर्दोष जीव का बलि। आप बलि देने के लिए दे सकते हो, इसके लिए आपकी मर्जी है, शास्त्र में तो मना किया है। लेकिन आप बलि दीजिएगा तो इसका सजा वो जो देवता मांगता है वो नहीं भोगेगा, आपको भोगना पड़ेगा। बलि देने के बारे में हम आपको एक छोटा सा भूमिका बता देता हूँ। पता नहीं किस पुराण में हमने अध्ययन किया है। बहुत पहले के ज़माने में एक ब्राह्मण था, वो एक यज्ञ कर रहा था और एक बोका वहाँ पे रखा हुआ था बलि देने के लिए। और जैसे ही बोका पर तलवार उठा के उसका बलि देने का प्रयास किया तो बोका हंसने लगा और मनुष्य शब्द में वो कहा कि भैया पिछले जीवन में हम भी मनुष्य था, ब्राह्मण था, और ऐसे ही एक बोका का बलि दिया था, बकरे का, और उसी बकरे का बलि देने के फलस्वरूप आज हम बकरा बन गए हैं। तो तुम भी बलि दे रहे हो, अगले जीवन में तुम भी बकरा बन जाओगे। तो उस ब्राह्मण ने उस बोके का बलि दिया नहीं, उसको छोड़ दिया। तो इसी तरीक़े से दोस्तों, आपको यदि बलि देना ही है तो अपने अहंकार का, अपने बुरे कर्मों का बलि दीजिए। जीवन भर अच्छे कर्म करने का प्रयास कीजिए। और लड्डू मिठाई जो पकवान होते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन, इसका चढ़ावा चढ़ाइए। बलि देने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बलि देने से आपका कोई कार्य भी सिद्ध नहीं होगा और इसका दोष आपके ऊपर लगेगा। और बलि देने के बारे में एक भूमिका और बताता हूँ। एक राजा था,
वो कौन सा राजा था उनका नाम अभी हमको स्मरण नहीं है। और जंगलों में जाता था शिकार करने और बहुत सारे शिकार कर करके बहुत सारे जीवों का जानवरों को मार दिया था। तो नारद जी को एक दिन उस पर दया आया, तो नारद जी उस राजा के पास आए और कहा कि राजन आप ये क्या कर रहे हैं, बहुत गलत कर्म आप कर रहे हो। देखिए जिन जिन जीवों का आपने हत्या किया है वो सभी जीव आसमान में खड़ा होकर देखिए आपका इंतजार कर रहा है। जब भी आप जैसे ही धरती छोड़कर जाइएगा वो सभी जीव आपसे बदला लेना शुरू कर देगा, फिर आपको नरक में जाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि आपके आने वाला समय अच्छा हो, जिस लोक में जाए आप मृत्यु के बाद आपका सदगति हो, अच्छे गति आपका हो, तो ये सारे राजपाट छोड़कर त्याग कर जाके अच्छे कर्म कीजिए, तपस्या कीजिए, ताकि आपका आने वाला मृत्यु के बाद आपका सदगति हो, आने वाला समय अच्छा हो। नारद जी ने उनको दिखाया आसमान में, देखिए जितने भी जीवों का आपने हत्या किया है वो सारे जीव आसमान में खड़ा होकर आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपना बदला लेने के लिए। जैसे ही मृत्यु हो को वहाँ पे जाइएगा वो सारे जीव आपसे बदला ले लेगा। तो यदि आने वाला समय आप सुधारना चाहते हो तो ये सारे कर्म छोड़ के, राजपाट छोड़ के आप अपने पुत्रों को राजपाट सौंप दीजिए और जंगल में जाके भगवान का तपस्या कीजिए, ताकि आने वाला आपका समय अच्छा हो, आपका सदगति हो। तो यही बात है दोस्तों। देखिए हम बता रहे हैं, लेकिन हम भी अज्ञानतावश इस कार्य में फंसे थे। जब से शास्त्रों के बारे में जानकारी ईश्वर की कृपा से हुआ है, तब से हमने अपना रास्ता बदलने का प्रयास कर रहा हूँ, और अभी तक तो प्रयास ही कर रहा हूँ। और प्रयास करते करते मैं देखिए दोस्तों, हम तो अभी सऊदी में आके बुरी स्थिति में फंस गया हूँ। यदि बाबा भोलेनाथ की कृपा से, गुरु बम बाबा के आशीर्वाद से जीवन सलामत रहा, भगवान श्री नारायण की कृपा से सही सलामत नेपाल में लौट कर गए अपने घर में, तो जितना भजन भक्ति हम कर रहे हैं तो उससे भी कहीं जोर शोर से भजन भक्ति शुरू करूँगा। बस इस बात में बाबा भोलेनाथ हमको सफल करे। तो दोस्तों देखिए, आप यदि कोई पूजा पाठ मन्नत आदि मांगते हो तो स्वादिष्ट चढ़ावा चढ़ाइए, शुद्ध चढ़ावा, बलि मत चढ़ाइए, बहुत गलत है। इससे आपका कोई कार्य सिद्ध होगा नहीं, ठीक है। और जो आपके घर में आपका देवता है ना, चढ़ाना मांगता है, वो देवता नहीं है, लेवता, उसको लेवता कहते। जो हमेशा मांगता है पहले फिर आपका सहायता करते, उसको लेवता कहते। अरे देवता के पास इतना समय नहीं है कि यदि आप उसको कुछ नहीं दीजिएगा तो आपको परेशान करेगा, उसके पास इतना समय नहीं है, वो इसके लिए बैठा नहीं है। यदि देवता को यदि आप कुछ नहीं भी दीजिएगा या दीजिएगा, चढ़ाइएगा चढ़ावा, तो उसका फल वो देवता देगा, ऐसे नहीं, उसका फल आपके प्रारब्ध देगा। काल पुरुष का काम है वो किसी का कर्मों का फल देना, भगवान का काम है। यदि आप खुशी से देवता का कोई चढ़ावा चढ़ाइएगा तो स्वीकार भी करेगा, ऐसा बात नहीं है। और उसको चढ़ावा लेने के लिए आपके पास आने का ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ है वहीं से ले लेगा। हाँ तो भाइयों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक प्रोफाइल में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा तो मित्रों, जय श्री राम।